आसमान में कितने तारे। अरे वो छम्मो, किधर जा रही हो? आसमान में कितने तारे। क्या बात है, आज तो एकदम छमछमाती हुई निकल रही हो। पास से गुजरती हुई रोहिणी को देखकर मनचला नट्टू ताने कस रहा होता है। रोहिणी एक बार मुड़कर देखती है और फिर चुपचाप निकल जाती है। कुछ बोली नहीं। आसमान में कितने तारे। लोगों को परेशान करना नट्टू का काम था। इस परेशानी में नट्टू को कभी ये समझ में नहीं आता था कि एक दिन उसके लिए मुसीबत बन सकती है। नट्टू सैर करते करते पहुंच जाता है पास के रेलवे स्टेशन पे। जाती हुई ट्रेन को देखते हुए नट्टू सोच रहा होता है, अरे बड़े दिनों से किसी को ट्रेन में परेशान नहीं किया। चलो चलते हैं, जरा बैठते हैं ट्रेन में, देखते हैं क्या होता है। और वो ट्रेन में बैठ जाता है। सामने और भी राहगीर होते हैं, लेकिन एक नया जोड़ा होता है जो अभी अभी शादी करके आ रहा होता है। उसे देखकर मनचला नट्टू एक बार फिर शरारत करने के मूड में आ जाता है। क्या हो भैया, नई नई शादी हुई है? सामने राहुल और रोहिणी होते हैं, जो पहले नट्टू को एक सामान्य यात्री समझकर जवाब देते हैं। हाँ भाई, कहाँ जाओगे? नैनीताल जाने का प्रोग्राम है। अच्छा, थोड़ा संभल के जाना, रास्ते अच्छे नहीं है। खाने पीने की कोई चीज न लेना। राहुल को थोड़ा अटपटा सा लगता है नट्टू को देखकर, पर फिर वो उसे इग्नोर करके आपस में बातें करने लगता है। सफर कटने लगता है, लेकिन अचानक से ट्रेन जाकर एक पुल पर रुक जाती है। ओ भौजाई, ये जो ब्रिज देख रही हो ना, ये भूतहा ब्रिज कहलाता है। थोड़ा संभल के रहना। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कौनो मतलब नहीं है, बस यूं ही दिल में आया तो कह दिया। अरे आसमान में कितने तारे। राहुल को नट्टू की हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो गुस्से में राहुल को कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? अजी हमें लोग तो नट्टू कहते हैं। तो नट्टू, तुम इस तरह की हरकतें बंद करो, वरना इस चलती ट्रेन से फेंक दूंगा। काहे मजाक करते हो साहब, ट्रेन तो रुकी हुई है। चलती ट्रेन से क्या खाक फेंकोगे? कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अपनी जगह बैठे रहो। दोनों के बीच बहस का सिलसिला आगे बढ़ जाता है और ये बहस कब हाथापाई में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। ब्रिज पे रुकी हुई ट्रेन अब एक मुसीबत बनने लगती है। राहुल और नट्टू के बीच की लड़ाई में रोहिणी बीच बचाव में आ जाती है, पर न जाने कैसे दोनों को धक्का लग जाता है। रोहिणी और राहुल दोनों ब्रिज पे खड़ी उस ट्रेन से सीधे नीचे झील में गिर जाते हैं। तभी अचानक से ट्रेन चल पड़ती है और आधी रात उस झील में बचाने वाला भी कोई नहीं होता है। राहुल और रोहिणी पानी में डूबकर मारे जाते हैं। उधर ट्रेन में नट्टू थोड़ा घबराता है पहले और फिर सोचता है, चलो गए, अरे मुझे क्या, कौन मुझे पकड़ेगा? कंपार्टमेंट में कौन था ही? दो वो थे, एक मैं था, कोई सबूत ही नहीं है। नट्टू ये सोचकर आगे बढ़ जाता है। उसका अब वही काम रहता है, लोगों को परेशान करना। पर इधर अकाल मृत्यु के बाद रोहिणी और राहुल दोनों ही चुड़ैल और भूत में बदल जाते हैं। अब ब्रिज पे आने वाली गाड़ियां उनका निशाना बनने लगती हैं। दिन भर तो वो ब्रिज बिल्कुल सामान्य रहता है और ट्रेनें आती हैं जाती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर रात के ठीक 12 बजते ही वो ब्रिज एक भूतिया ब्रिज में बदल जाता है। अचानक यहाँ आकर ट्रेनें रुक जाती हैं। रुकने के बाद किसी न किसी की मौत तो बिल्कुल तय होती है। कोई न कोई राहगीर उस झील में गिरता ही गिरता है और जो भी राहगीर गिरता है फिर वो वापस लौट कर नहीं आता है। एक दिन ऐसे ही चलती हुई ट्रेन आकर अचानक से उस ब्रिज पर रुक जाती है। अरे
ये तो वही ब्रिज है। ये क्यों रुक गई ट्रेन? कौन सी ब्रिज है काका? क्यों डर रहे हो और क्यों डरा रहे हो? बुढ़ापे में मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो? पास खड़े लड़के ने ताना कसने के अंदाज में बूढ़े काका को कहा। थोड़ी देर ठहर जा, तेरी भी पैंट गीली ना हुई तो फिर कहना। अरे मेरा क्या है, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है। कोई नहीं काका, देखते हैं किसकी पैंट गीली होती है और किसकी धोती। इतना कहकर सामने वाले लड़के हंसने लगते हैं, पर इतने में एक हाथ उस हंसने वाले लड़के को पकड़ता है और पकड़कर झील में फेंक देता है। अरे अरे, ये कौन है? कौन मुझे फेंक रहा है? और ट्रेन आगे निकल पड़ती है। उस लड़के के बाकी दोस्त हैरान परेशान होकर बूढ़े काका की तरफ देखने लगते हैं। देख लो, अपनी अपनी गीली तो ना हुई। एक गया, तुम खुश नसीब से जो बच गए। अरे काका, ये तो बड़ी अजीब जगह थी, आपने हमें पहले क्यों नहीं सचेत किया? किया तो था, तुम तो हमारी ही धोती गीली करने लगे। हमें माफ कर दो काका, लेकिन ये क्या झमेला है? अरे यहाँ दो आत्माएं हैं जो इंतजार कर रही है एक शख्स का, जो बड़ा ही शरारती था और जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हुई थी। नया जोड़ा सफर कर रहा था, लेकिन एक शरारती लड़के की वजह से उनकी मौत हो गई और अब ये जोड़ा उसी लड़के की तलाश में हर रात इस ट्रेन को रोकता है। तो क्या जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये जोड़ा ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा? हाँ बिल्कुल, तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। उधर गांव में नट्टू का वही हाल रहता है। आसमान में कितने तारे, ओ छमिया कहाँ जा रही हो? अरे आसमान में कितने तारे। बड़े दिन हो गए, आज बहुत दिनों बाद ट्रेन का सफर करने का मन कर रहा है। चलो किसी को ट्रेन में शिकार बनाता हूँ। आज अचानक से नट्टू को फिर से ट्रेन में शरारत करने की सूझी और संयोग से नट्टू ने वही ट्रेन ले लिया जो रात के 12 बजे उस पुल से गुजरती है। नट्टू जाकर अंदर बैठा हुआ था और सामने सीट पर कोई भी नहीं था। धत तेरी की, कोई है नहीं, रहता तब तो मजा आता। अचानक से उस ब्रिज पर ट्रेन आकर रुक जाती है और नट्टू जब खिड़की की तरफ देखता है तो उसे झील दिखाई देता है, पर जैसे ही सामने देखता है अचानक से एक नया जोड़ा दिखता है, लेकिन दोनों के चेहरे ढके हुए थे। नई नई शादी की है क्या? लड़की तो चेहरा ढकती है, लड़के कब से चेहरा ढकने लगे? अरे चांद जैसा मुखड़ा दिखाओ तो सही। हमें तुम्हारी ही तलाश थी, हम तो इतने इंतजार में बैठे थे। तुमने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया और हमारी गृहस्थी उजाड़ दी। अरे भैया, बोलते तो ऐसे हो जैसे किसी भूतिया फिल्म की डायलॉग बोल रहे हो। कौन हो भाई, जरा चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही नट्टू ने ये कहा वैसे ही राहुल और रोहिणी, जो अब भूत और चुड़ैल बन चुके हैं, उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया। अरे अरे, तुम लोग मुझे माफ कर दो। मुझे तो बस थोड़ी सी शरारत करने की आदत है। मेरा इरादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। वो तो हाथापाई में गलती से लग गया और गलती से तुम गिर गए। मैं बचाना भी चाह रहा था, लेकिन ट्रेन ही चल पड़ी। अच्छा, अभी तुम्हें सब कुछ याद आएगा, लेकिन ऐसा है नट्टू, अब हमें मन नहीं लगता है भूतिया लोक में। चलो तुम्हें वहाँ शरारत करवाता हूँ। इतना कहकर राहुल और रोहिणी नट्टू को लेकर झील में कूद जाते हैं।